श्री गणेशाय नमः। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर सारी 1,84 जाति जीव जल थल नभ बासी सिए राममये सब जग जानी करुए प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के सदेज अंड उद्दीज्य जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम जी जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की। खान आप सब लोग मिलकर सल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबके विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत निसी है और शाह बड़ी ऊंची है। शाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती सांस भी नहीं। सजन मेरी ठिडइयों को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वसन को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वसन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, और किंतु क्रूर कुटित और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोषी प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रसीली हो यह अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती है, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देकर दूसरों का उत्कृष्ट देकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि तुझे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपैये को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के शरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रेस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही हैं। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के शरणों में प्रेम है और न ऐसी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के शरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जन गण इस कथा को अपने जीव में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से
सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्यवर्णनाशक हूँ, कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की संरचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सफरत पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उससे विचारकार 80 बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल लोगों के हरने वाला है, जिससे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अस्य कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुजित होने पर भी वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती हैं, इसके विपरीत कुकवी की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के बिना, राम नाम के एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरे इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भदी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे ये भी 80 ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भदी कविता रूपी नदी की साल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की साल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भावने वाली है। श्याम शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती हैं और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती हैं। महादेव जी ने शमशान वाली राख भी बहुत अच्छी प्यारी लगती है और पवित्र होती है। प्रिय लाग ही अतिश भई मम बानी ती राम जस संग, दारु विसारु की करई को बंदी अमले पर संग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र संदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काहट की तुस्सा का विचार करता है। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू
भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े साव से गाते हैं और सुनते हैं। श्यामा गाय, काली गाय होती है उसको श्यामा गाय बोलते हैं, भगवान शास्त्र और वेदों में कहा गया है। मणि, मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि हैं। ये सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुखवी की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती हैं और शोभा अन्यत्र कहीं पाती हैं, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती हैं जहाँ उसका विचार प्रसार तथा उसमें कठिन आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों में भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गुणगान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धून कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों हूँ इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विसारू होई कबीत मुक्त तामनि सारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विसार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बंधकर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे से पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती हैं। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं।